डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 12 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला, ये एशले बर्टी ने विंबलडन का खिताब जीता है हाल ही में। एशले बर्टी महिला एकल फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7 से हराकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम किया है और यह एशले बर्टी का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके पहले उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण पर 10,000 से 1 लाख तक के जुर्माने को भरना पड़ सकता है। दिल्ली में अब लाउडस्पीकर या सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली को बिना अनुमति के बजाने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस जुर्माने की एक सूची भी जारी कर दी है और इस नई सूची के अनुसार डीजे सेट के शोर के लिए भी उसकी साइज के अनुरूप 10,000 से 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये से 1 लाख ये केवीए से अधिक के लिए और डीजल जनरेटर के लिए 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और ये दरअसल ध्वनि प्रदूषण का जो सामान्य स्तर होता है वो 55 डेसिबल के आसपास माना जाता है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण मापने वालों का कहना है कि शहर के किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसे मापने पर जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर है वो 80 डेसिबल से कम नहीं पाया गया है और इसलिए ये दिल्ली में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब ध्वनि प्रदूषण करने पर ये 10,000 से 1 लाख तक के जुर्माने को भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, ये पश्चिम बंगाल की जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम को हाल ही में बहरीन निर्यात किया गया है। यह आम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का है। जीआई के दर्जे के वजह से उत्पादकों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिलती है और जीआई टैग का दर्जा किसी विशेष क्षेत्र के कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पाद यानी हस्तशिल्प या औद्योगिक सामान को दिया जाता है और इस तरह यह नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का एक प्रतीक होता है। इसके अलावा ये दार्जिलिंग के चाय, तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर संतरा तथा कश्मीरी पश्मीना को जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है और इसमें बिहार के जर्दालू किस्म के आम भी शामिल है और बिहार का शाही लीची भी है जिसे जीआई टैग दिया गया है और हाल ही में इन दोनों को बिहार के शाही लीची और जर्दालू आम को भी ब्रिटेन को निर्यात किया गया था। आम के ये कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर कर्नाटक, इन राज्यों का आम उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट है, वियतनाम के साथ सामरिक साझेदारी मजबूत होगी। हाल ही में वियतनाम के नए प्रधानमंत्री मिन चिन नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मिन चिन को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर साझा विचारों को दोहराया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित निकट सहयोग पर भी ये सहमत हुए हैं। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित हिंद प्रशांत को लेकर दोनों देशों ने समान विचारों का हवाला देते हुए कहा है कि वियतनाम व्यापक साझेदारी क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती है। नेक्स्ट है, ये विदेश मंत्री ने जॉर्जियाई महारानी संत केतेवन के अवशेष को हाल ही में सौंपे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17वीं शताब्दी समारोह में संत केतेवन के पवित्र अवशेष को एक औपचारिक तौर पर जॉर्जिया को सौंप दिए हैं और यह करीब 16 साल पहले यह अवशेष गोवा में मिले थे। ये संत महारानी केतेवन 17वीं शताब्दी की जॉर्जियाई महारानी थी और इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि मध्यकालीन पुर्तगाली दस्तावेजों के आधार पर
2005 में पुराने गोवा के संत ऑगस्टीन कॉन्वेंट से उनके अवशेष मिले थे और जॉर्जियाई सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने 2017 में इन अवशेषों को 6 महीने के लिए प्रदर्शन करने के लिए जॉर्जिया भेजा था। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में इसरो की प्रक्षेपण गतिविधियां शुरू हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 12 अगस्त को PSLV F-10 रॉकेट के जरिए ये जियो अमेजिंग उपग्रह GSAT-1 के प्रक्षेपण के साथ श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में फिर से अपनी गतिविधियां पूरी तरह शुरू करने जा रहा है। ये इसरो ने 28 फरवरी को PSLV C-51 से ये ब्राज़ील के एक भू अवलोकन उपग्रह अमेजेनिया 1 और इसके साथ लगभग 18 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था, जिनमें से कुछ उपग्रह जो थे वो छात्रों द्वारा निर्मित किए गए थे। और ये GSAT-1 का प्रक्षेपण मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से 5 मार्च को ही होने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते प्रक्षेपण होने से ठीक एक दिन पहले ही इसे निलंबित कर दिया गया था। इसरो के अनुसार GSAT-1 आसमान में बादल नहीं रहने पर भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक समय का अवलोकन करने में सहायक होगा। भू अवलोकन उपग्रह देश को इसकी सीमाओं पर वास्तविक समय की जानकारी लेने में सहायता करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी में भी संभव करेगा। नेक्स्ट है ये विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लगातार बढ़ रही जनसंख्या को सीमित करना है और आम लोगों की जनसंख्या वृद्धि, लिंग समानता एवं मातृत्व स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। और इस जनसंख्या दिवस की शुरुआत, ये विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल द्वारा जुलाई 1989 को की गई थी और तब से यह प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जा रहा है। और इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम है अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव, समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की प्राथमिकता देना है। नेक्स्ट है ये गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत ये नियुक्त हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत नामित किया है और इन्होंने परिवहन और स्थिरता में सुधार पर ध्यान देने के साथ 2013 के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े शहर का इन्होंने नेतृत्व किया है। इसके साथ ही ये लॉस एंजिल्स के पहले यहूदी मेयर भी हैं। नेक्स्ट है ये एक्सिस बैंक ने हाल ही में भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लाभ और सुविधाओं के साथ रक्षा वेतन पैकेज की पेशकश भी करेगा। नेक्स्ट है देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर देना है। नेक्स्ट है ये हाल ही में खादी ग्राम उद्योग आयोग ने भूटान, UAE, मैक्सिको में अपना ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल कर लिया है और इसके अलावा KVIC ट्रेडमार्क दुनिया भर के अभी 40 देशों में लंबित है, जिसमें USA और श्रीलंका भी शामिल है। अभी तक जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूरोपीय संघ समेत ये लगभग 6 देशों में ये खादी शब्द का पंजीकरण था। नेक्स्ट है हाल ही में जीप डाइव पुल दुबई में खोला गया है। UAE के दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल ये खोला गया है और इस पुल में खाली अपार्टमेंट और गैराज के अलावा इंडोर गेम सुविधा और 80 सीटों वाला एक रेस्तरां भी शामिल है।